ठीक है। हाँ तो भैया वेलकम, और आपने भैया समय दिया। आपको बस मैं ये बताना चाह रहा था कि पापा का ना अभी इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं उनको गए हुए। हाँ तो फिर हमने ये सोचा कि हम सब मिलके कोई एक ऐसी चीज़ बनाएं जिससे उनकी यादगार आज भी लोगों के साथ रहे। तो हमने क्या करा है कि हम लोग ना सभी फैमिलीज में और फ्रेंड्स में जो लोग भी उनसे एसोसिएटेड थे, हम उनके हम्म, पास सबसे हम संपर्क कर रहे हैं। और उस हाँ हाँ संपर्क से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोगों की अपनी अच्छी बीती यादें हैं उनके साथ की, वो थोड़ा सा हम एक वीडियो के जरिए एक फिल्म बनाएं। और नहीं। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जैसे जो भी आप वीडियो बनेगी उसमें से हाँ हाँ आपका मतलब आपका योगदान उस फिल्म में आएगा। और उसके साथ हाँ साथ हम हाँ। ये भी करेंगे कि एक बुक, हम सोच रहे हैं एक बुक पब्लिश की जाए कि जो भी हमारा अच्छा। आपका कॉन्वर्सेशन है अभी जो हम कर रहे हाँ हैं, हाँ तो हम उसको एक किताब के फॉर्म में भी आपकी स्क्रिप्ट उस किताब में आएगी कि ये सब बताते हुए कि आपका उनसे कैसे रिलेशन रहा और क्या क्या हाँ आपकी हाँ यादें रहीं। तो जो पहला सवाल मेरा आपसे है वो थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा भैया कि आप ये हाँ बताएं हाँ। कि कैसे हम लोग रिलेटेड हैं और पापा से आप कैसे रिलेटेड हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। ऐसा है, देखो, हमारी सिर्फ एक ही फैमिली है ये। एक ही फैमिली के अब अलग अलग ब्रांचेस हैं। मेरे परदादा जी हुआ करते थे, लाला महावीर प्रसाद जी। उनके दो छोटे भाई थे। सेकंड नंबर पे थे रमेश्वर प्रसाद जी, और थर्ड नंबर पे सबसे छोटे थे लाला महावीर प्रसाद जी। ये तीनों भाई भाई थे, सगे भाई थे। परंतु एज में इतना डिफरेंस था कि मेरे परदादा जी, दैट इज लाला महावीर प्रसाद जी, उम्र में काफी बड़े थे इन दोनों से। तो मतलब ये था कि उस जमाने में तो सारी ज्वाइंट फैमिली थी, और एक ही मकान में सब लोग रहा करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे फैमिली बड़ी होती चली गई, तो ये फिर अलग अलग मकान में होते चले गए हम लोग। फिर भी एक ही कंपाउंड था, एक ही कंपाउंड में हम लोग रहे हैं बचपन से लेके अब तक। अभी भी हमारे सब मकान आपस में लगे हुए हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि भाई, जब से तो मैंने होश संभाला, तब से मुझे पता लगा कि जी हमारी फैमिली में एक तो डॉक्टर हैं मेरे पिताजी, और वो तो रहते हैं इंग्लैंड में। वो तो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, करीब करीब परमानेंटली ही शिफ्ट हो गए हैं। और दूसरे डॉक्टर हैं हमारे, मतलब बाबा जी हैं, डॉक्टर अनिल प्रसाद जी। अब बाबा जी से हैं कि रिश्ते में तो बाबा जी लगे, परंतु क्या है कि उम्र में ये मेरे पिताजी से भी छोटे थे। अब ये उस जमाने की बातें हैं जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे परदादा जी में और लाला महावीर में, महावीर प्रसाद जी में और हरिहर प्रसाद जी में एज का बहुत डिफरेंस था। तो मेरे ग्रैंडफादर लाला दिनेश चंद्र जी और उनके सगे चाचा हरिहर प्रसाद जी, सगे चाचा भतीजे थे। परंतु इनमें चाचा भतीजे के साथ साथ दोस्ती का रिश्ता ज्यादा था। करीब करीब हम उम्र थे ये लोग। तो उसके बाद मेरे पिताजी की उम्र ज्यादा रही डॉक्टर अली प्रसाद जी से। तो मेरे पिताजी तो उन्हें चाचा के लिए बुलाते थे, और बल्कि हंसते थे कि उम्र में छोटा है पर मैं तुझे चाचा बुला रहा। तो ये तो मजाक की बातें होती थी, पर हाँ, रिश्ते में डॉक्टर अली प्रसाद जी मेरे ग्रैंडफादर हुआ करते थे, मेरे बाबा हुआ करते थे। तो हमें तो ये याद है कि ये हमारी फैमिली में ये डॉक्टर हैं, जो हमारी ही फैमिली के हैं, और हमारे मतलब एक ही घर में रह रहे हैं हम लोग। तो मुझे तो याद है कि जरा सी भी कोई बात हो गई तो हम तो चले गए। हमने कहा बाबा जी ये हो गया, आज मेरा गला खराब हो गया, आज मेरे चोट लग गई, आज मुझे बुखार आ गया। तो हमें वहीं से दवाई मिल जाती थी। एक बार मैं मोटरसाइकिल पे था, मोटरसाइकिल से मैं डिसबैलेंस हुआ मेरा और मैं गिर गया। तो वही मोटरसाइकिल छोड़ के मैं रिक्शा में बैठ के आया। मेरे काफी हाथ में और काफी जगह खून वून निकल रहा था। मैं सीधे एकदम क्लिनिक पहुंचा, बाबा जी को दिखाया। बाबा जी का एकदम एकदम मुझे बिठाया वहां पे, कंपाउंडर से कह के मेरी मरहम पट्टी कराई, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाई दी, और कहा तुम घर जाके आराम करो। बचपन में मुझे टॉन्सिलाइटिस की बहुत ज्यादा बीमारी थी, बहुत शिकायत थी मुझे। कहीं ठंडा पानी पी लिया, या मानो कहीं आइसक्रीम खा ली, और चाट खाना तो ये समझो कि मेरे लिए करीब करीब बैंड था, कि मैं अगर खाऊंगा तो मेरा गला खराब होगा, पर फिर भी हो जाता था।
बचपन की बात है, स्कूल में जाते थे तो स्कूल में कुछ ना कुछ बदतमीजी हो जाती होगी, तो बार बार ये था कि हम बाबा जी के पास जाते थे, बाबा जी हमें उन जमाने में जो एंटीबायोटिक्स थी वो एंटीबायोटिक देते थे, एंटीबायोटिक खाते थे, पूरा कोर्स होता था, बुखार उतर जाता था, गला ठीक हो जाता था, हम फिर स्वस्थ हो जाते थे। तो ये यही चलता रहा, मतलब ये हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई हमारे फैमिली के डॉक्टर है, हमें किस बात की चिंता है। एक और मुझे इंस्टेंस याद आ रहा है, मेरी जो सेकंड डॉटर है रतिका, रतिका वो टाइम में छोटी थी, और मतलब आपस में जैसे सब बच्चे इधर से उधर खेलते रहते थे, तो ये बच्चे जो है, मेरी ग्रैंड मदर जिंदा थी उस टाइम में, पुष्पा गुप्ता जी, तो वो और इस बच्चे मेरे, वे बाबा जी से मिलने गए, वहीं पे बैठे हुए थे, इतने में कोई वो रतिका ने कोई भुट्टा खा रही थी, भुट्टा खाते खाते भुट्टे का कोई दाना उसके गले में फंस गया, गले में फंस गया, और उसके वो मतलब विंड पाइप में अटक गया और उसकी सांस रुक गई, बहुत उसकी पीठ थपथपाई गई, बहुत कुछ किया गया, तो ये हुआ कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। एकदम बाबा जी ने उसे लिया और उसे गोदी में उठा के भागे चले गए, बहुत हमारे पड़ोस में ही हॉस्पिटल है, हीरालाल हॉस्पिटल, वहां ले गए, वहां पे उन्होंने एकदम से कर करा के गले में से उसके वो भुट्टे का दाना निकाला, दाना निकालते के साथ ही उसमें सांस आ गई, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी है। तो ये देखिए फायदा कितना होता है कि अपने घर में अपनी फैमिली में एक डॉक्टर होने। ये तो मुझे बिल्कुल दो इंस्टांस भी और अच्छी तरह याद है। मैं थाने ही में ऑफिस में गया हुआ था, और जिस टाइम बाबा जी उसे लेके गए हॉस्पिटल की तरफ, तो हमारी अम्मा जी ने बिल्कुल, शी हैड लॉस्ट होप्स, ये आज ये बच्चा बचेगा नहीं हमारा। तो उन्होंने एकदम फोन करके घबराहट में मुझे फोन किया, मैं भी घबराते घबराते घर पे आया, पर जब तक ये आ चुकी थी, स्वस्थ थी, बैठी हुई थी, हंस बोल रही थी, तो सबकी चेन में चेन आई, सबको सांस में सांस आई। तो ये तो मुझे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। आई थिंक नटशेल में मैंने सारी बात बता दी कि बीइंग ए डॉक्टर वो हमारे लिए कितने वो थे, रिश्ते में भी थे हमारे बाबा जी। मैं तब हमेशा उन्हें बाबा जी ही कहा करता, मतलब चाचा जी भी कह सकता था, पर मेरे पिताजी उन्हें चाचा जी कहते थे, तो मेरा यही फर्ज बनता था कि मैं उन्हें बाबा जी के नाम से रेफर करूंगा, बाबा जी ही कहता रहा। ये भैया बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक चीज आपसे और डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारी जो फैमिली रही, हाँ हाँ पूरा परिवार रहा, हाँ हाँ सबसे बड़ी बात इस परिवार में अगर आज मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे ये बात याद आती है कि इस परिवार ने हमें एक जो सबसे बड़ी चीज ये सिखाई कि हाँ मुसीबतों से लड़ने का जो हौसला इस परिवार ने दिया, चाहे वो पुराने जमाने में परिवार का बैंक फेल हुआ हो या हाँ सिनेमा बिजनेस फेल हुआ हो, कभी भी इस परिवार में पैसे की अहमियत को नहीं देखा गया। आई हाँ। थिंक जो इस परिवार का योगदान रहा वो ये रहा कि कैसे हम विचारों से बड़े रहें, ना कि हम पैसे की अहमियत से बड़े रहें। तो बिल्कुल आपको ठीक है। कुछ आपकी याददाश्त है इससे रिलेटेड पुरानी? हाँ, थोड़ी देखो ऐसा ही याददाश्त से, मतलब जो मैंने सुना है, हाँ हाँ, क्योंकि ये सुना है सब भैया। बातें ऐसी हैं कि जब मतलब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, उस जमाने की सब बातें हैं। हमारी अगर बहुत पुरानी बात करो तो हम लोग, क्योंकि जमींदारी थी, हम लोग बिलोंग करते थे पत्थर वाला फैमिली को, हमारी जमींदारी थी, बहुत लंबी चौड़ी जमींदारी थी। तो वन ऑफ माय फोर फादर्स वो जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे। तो वो हाथी पे बैठ के गांव गांव जाया करते थे, उस जमाने में गाड़ियां वाड़ियां नहीं हुआ करती, तो वो हाथी पे बैठ के गांव का निरीक्षण कर रहे थे और देख रहे थे कि भी सब कुछ ठीक ठाक है। बिकॉज हमारे यहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे वो नॉट दो जमींदार जो फिल्मों में दिखाते हैं कि जी बड़े क्रूवल होते हैं, बड़े वो मतलब रुपए पैसा खाते हैं, लोगों की जमीन हड़पते हैं। हमारे फैमिली में ऐसे नहीं थे जमींदार, बहुत अच्छे लोग थे, फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, उनके लिए काम करते थे वो। पर कहीं ना कहीं किसी फैमिली की राइवलरी के चलते उनको किसी विलेजर्स को भड़का दिया गया, और वहां पे मेरे जो फोर फादर थे उनको गंडासे से मार के उनका वही मर्डर कर दिया गया। उसके बाद एकदम हमारे परिवार में दहशत हो गई कि सब जो थे, बाकी जो मेल मेंबर थे बहुत उम्र में छोटे छोटे थे,
पूरी स्ट्रगल के साथ साथ फिर वो हुए बड़े हुए। हमारे मेरे ग्रैंडफादर की भी ग्रैंडफादर हुआ करते थे, लाला रामानुज दयाल जी। लाला रामानुज दयाल जी के बारे में मैंने सुना ही सुना है, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। वो भी सुना है कि बहुत ही नेक इंसान थे। और सब मतलब इतना सब कुछ नुकसान होने के बाद जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट आ गया, उसमें सारी जमींदारी चली गई। बहुत थोड़े थोड़े से फार्मिंग लैंड रह गई हम लोगों के पास। फिर उसके बाद हमारे एक बैंक हुआ करता था, राम साहेब बैंक हुआ करता था। राम साहेब बैंक एक बार एक दिन जो है सडनली पता लगता है कि साहब वो तो बैंकक्रप्ट हो गया। और बैंकक्रप्ट हो गया तो मतलब उसमें बहुत बड़ी देनदारी खड़ी हो गई। और उस जमाने में रुपए की आप अहमियत समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस थी रुपए की। और वो रुपए के हम डेट में आ गए हमारी फैमिली। तो हमारी फैमिली ने फिर प्रण लिया कि हम लोग जो है हम लोग खाना पीना छोड़ देंगे। मेरे मैं इंजीनियर घर पे मीटिंग पे हूँ, तो इधर में फोन करता हूँ, सॉरी। तो हमारी फैमिली के लेडीज ने खास तौर से जो बड़ी बड़ी लेडीज थी, एजेड लेडीज थी, उन्होंने प्रण लिया कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, पर किसी भी किस्म की फिजूल खर्ची हमें बर्दाश्त नहीं होगी जब तक कि हमें सारा कर्जा नहीं चुका देते। हमारे पर्सनल जो लैंड जहाँ पे हम लोग हमारे मकान, ये मकान तक गिरवी हो गए थे। बड़ी मुश्किल तमाम मतलब जिसे कहते हैं कि वर्चुअली भूखे प्यासे रह रह के और पैसों का बंदोबस्त कर करके वो कर्जे चुकाए गए हैं। और अपनी लैंड जो है वो फ्री कराई गई। और उसके बाद भी ये हालत थी कि लाला रामानुज दयाल जी ने एक बहुत बड़ा वैश्यानाथालय खुलवाया। आज भी वो उनके नाम से, लाला रामानुज दयाल जी वैश्यानाथालय के नाम से मशहूर है। मेरे शहर में ही है, बल्कि बिल्कुल मेरे शहर के बीच बीच में है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। वो उन्होंने बना के और अनाथ बच्चों के लिए वो उसे दान कर दी। उसमें वो करता धरता रहे। उन्होंने देखा, उनके जाने के बाद हमारे परदादा जी लाला महावीर प्रसाद जी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। वो उन्होंने सब देखा, वहाँ के बच्चों की देखभाल करी उन्होंने। जब उनकी डेथ के बाद भी लाला हरिहर प्रसाद जी ने वहाँ का चार्ज संभाला और वो देखते रहे, वो करते रहे। और वो उसके उनके बाद जो है हमारे बाबा जी डॉक्टर अनिल प्रसाद जी ने वहाँ का चार्ज संभाला और वो भी करते रहे। और वो धीरे 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 वो संस्था जो है इतनी बड़ी हो गई, उसमें गवर्नमेंट की एड बहुत आने लगी, सब कुछ फर्म होने लगा। तो हमारी फैमिली धीरे धीरे वहां से हम लोग बैकआउट होते चले गए। आज भी हम जाते हैं, करते हैं, जो हमसे होता है हम दान भी करते हैं उस अनाथालय में जाके। बच्चों के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करते हैं। पर पहले जो बात थी अब वो नहीं है। हो गया जी, हाँ आगे बोलो। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। एक भैया एक चीज मेरे को और बहुत अच्छी याद आ रही है कि मतलब जो हमारी मतलब आपकी दादी और हमारी ताई जी, पुष्पा ताई जी, तो मैंने उन्हें बचपन में देखा कि वो इतनी डिटरमिन्ड लेडी थी कि जब आपके घर में बराबर में जहाँ पहले अखाड़ा हुआ करता था और वहां पे जब वो बैंक बनवा रही थी, तो मुझे आज भी अपने बचपन की याद बहुत ताज़ा है कि मैं ताई जी का मुझे वो मेमोरी है कि वो कुर्सी डाल के वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मेरे मन में बहुत बड़ी छाप है इस फैमिली के ऐसे लोगों की कि जिन्होंने हिम्मत, मतलब ताऊ जी को मुझे याद है या तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी या उनकी डेथ हो गई थी, पर ताई जी ने वो हिम्मत नहीं छोड़ी। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप इलेबोरेट करो कि आपकी क्या यादें हैं उनको लेके कि कैसे हाँ, उन्होंने, मैं बताता क्योंकि हूँ। इस फैमिली का सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बड़े लोग हैं उनसे हाँ, हमें इतनी शिक्षा मिली है कि हमें कैसे किसी भी उससे परेशान नहीं होना और डिटरमिन्ड रहना है। तो उसकी आपकी कुछ यादें अगर हो। हाँ, आप इसकी तो हमें काफी यादें मेरे सामने की है ये सारी बातें। आ, बचपन में मैंने देखा है कि ये हमारे घर में ये अखाड़ा हुआ करता था। और अखाड़े में सुबह ही सुबह मतलब सूरज के निकलने से पहले ही अंधेरी अंधेरी ही सारे पहलवान आ जाया करते थे। और वहां पे आके अपनी कसरत करते थे, दंगल करते थे, अखाड़े में फावड़ा चलाते थे। सब काम होते मैंने देखा है। और मेरे बाबा, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो उन्होंने मेरी लंगोट सिलवा दिया। वो लंगोट पहना के मुझे ले जाते थे
और वहां अखाड़े में मुझे पटक देते थे और पहलवानों से कहते थे सिखाओ इस लड़के को। तो मैं बहुत छोटा था, बचपन की बात है। तो वो लोग भी मतलब ये था कि भाई छोटा बाबा आया है, छोटा बाबा आया है। तो वो मतलब हंसी मजाक से ही कीर्तन करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है या कोई मेरे साथ कोई वाकई में पहलवानी कर रहा है। वो एक तरह से वो मॉक ड्रिल हुआ करती थी। वो दिखाया करते थे नहीं कि हाँ जी ऐसे कुछ लड़ी जाती है, होती है। तो मैंने वो चीज बहुत देखी है। उसके बाद धीरे धीरे वो पहलवानों का आना जो है वो कम होता चला गया। जमाना चेंज होता चला गया, उसमें पहलवान कम हो गए वहां पे। मतलब फिर ये हुआ कि भैया इसको यहाँ पे ये जो भी दो चार जने आ रहे हैं इनको मना किया जाए। तो ये बात होनी चाहिए 74-75। तो मेरे ग्रैंडफादर ने उनसे कह के पहलवानों से उनको, देखो भाई ऐसा है, अब बहुत साल आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने अखाड़े को यूज किया, आपने अखाड़े का फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि अब आप इसे खाली कर दो, अब हमें ये जमीन अपने लिए चाहिए। तो इतना रिगार्ड, इतनी इज्जत थी कि कोई किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और वो अखाड़ा खाली हो गया। तो 75 और 76 के दौरान यहाँ पर हमारे बाबा ने एक पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच बनवाई। उसे पंजाब नेशनल बैंक ई के रोड के नाम से आज भी जाना जाता है। वो बनाई, छोटी सी एक ब्रांच थी आगे, करीब 2500-2600 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया। ये वो ब्रांच बनाई उन्होंने। उसके बाद हमारे बाबा बीमार होने लगे और 79 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है मेरी ग्रैंड मदर ने चार संभाला। मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, मेरी उम्र कम ही थी, कॉलेज में पढ़ता था मैं। तो मेरी ग्रैंड मदर ने, श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी ने चार संभाला और वो सब देख रेख करती थी। तो बैंक वालों ने रिक्वायरमेंट दी कि मुझे साहब हमें यहाँ पे अपना थोड़ा सा और ऑफिस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ की ये जो आपकी ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस के पीछे और इसके ऊपर, पूरे के ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर आप हमें बना के दे दीजिए, हम इसे आपसे लीज पे ले लेंगे। तो मेरी ग्रैंड मदर ने ही बेहद उसमें मेहनत करके अपने सामने खड़े होकर वो सारी कंस्ट्रक्शन करवाई। मैं छोटा था, कॉलेज में था, इतना छोटा भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत मैं भी देखता था। जहां मुझे कहा जाता था कि बाजार में भी जाता था सीमेंट खरीदने के लिए या सरिया खरीदने के लिए, या जो भी कुछ बात हुई उसके लिए ज्यादा भी था मैं। पर क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है, मैं अपना बचपन के दिन अपना खेलने कूदने में भी समय में लग जाता था। तो मेरी ग्रैंड मदर ने ही वो काम किया। उसके बाद फिर और 2-3 साल बाद बैंक ने कहा कि मुझे एक फ्लोर और चाहिए। तो सेकंड फ्लोर बनाया। तो सेकंड फ्लोर के बनाने के समय में अम्मा जी हमारी काफी एजिड हो चुकी थी। उनकी गाइडेंस में फिर मैंने वो सेकंड फ्लोर बनवाया मैंने। तो आज वो तीनों फ्लोर की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है पंजाब नेशनल बैंक ई के रोड के नाम से। इसमें पंजाब नेशनल बैंक के बहुत सारे ऑफिस हैं, इंक्लूडिंग करेंसी केयर, इंक्लूडिंग लोन डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, और कौन से डिपार्टमेंट है मुझे सबके नाम भी नहीं पता। और ब्रांच ऑफिस बहुत बड़ी हो गई है, एटीएम यहाँ लगा हुआ है। बहुत लंबी चौड़ी और बहुत बड़ी ब्रांच है। भैया एक ये तो बहुत अच्छा आपने बताया बैकग्राउंड। एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे, वो क्वेश्चन नहीं है मतलब यादें हैं कि हाँ हमारी जो फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा वो फिल्म बिजनेस में भी रहा। कि फिल्म हाँ बिजनेस में अपना अप्सरा सिनेमा और ईव सिनेमा, मतलब एक हाँ जमाना बचपन का हमने ऐसे भी देखा कि हमारे घर में कोई ऐसा फिल्म स्टार, कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं था उस जमाने के दौर का, मतलब 60s 70s एंड 80s, जो कि देखिए फिलेंथ्रॉफी तो आपने बता दिया कि हमने फैमिली ने फिलेंथ्रॉफी करी बाबा लोगों ने, हाँ बट ये चीज ऐसी थी जो भी हमारे बाबा लोगों ने ही बनाई, ये बिजनेस, सिनेमा हाँ बिजनेस भी, और इसका भी योगदान इस शहर का बहुत बड़ा रहा। तो हाँ। थोड़ा सा हमें ये भी बताइए चलो कि चलो मैं आपकी वो याददाश्त में। बताता हूँ। हाँ। हाँ नहीं, जो ये मैंने काफी कुछ तो सुना है, थोड़ा बहुत देखा है। मैं वहां से बताता हूँ, आनंद हॉल वाले जमाने से बताता हूँ तुमको। और थोड़ा सा उसमें ये भी बताइएगा कि पृथ्वीराज कपूर जी भी आए थे, वो सब आते थे। बताऊंगा, वो सब हाँ। सब सब आ जाएगा, उसमें सब कुछ हाँ। कवर हो जाएगा।
हमारी एक प्रॉपर्टी हुआ करती है घंटाघर एरिया में। तो वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई थी, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, कुछ हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता था उसमें। तो जो है हमारे परदादा जी, दैट इज लाला महावीर प्रसाद जी, उस जमाने में हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे, वो सब देख रेख करा करते थे। तो उनकी देख रेख में सब काम होते थे। और वो जो पीस ऑफ लैंड है वो नेग्लेक्टेड पड़ी हुई थी, वहां पे मतलब ना कोई जाता था ना कोई उसको देखता था। तो मैंने जैसे बताया कि हमारे घर में अखाड़ा हुआ करता था, और अखाड़े में रोज सुबह पहलवान आया करते थे, वो जोर करने के लिए, कुश्ती करने के लिए। तो एक दिन वो आए, भागे भागे आए, भागे भागे आए, और हमारे परदादा जी से बोले, लाला जी, लाला जी, वो घंटा घर वाली जगह पे ये जो है कुछ लोग, कुछ गुंडा एलिमेंट जो है वो कब्जा कर रहे हैं। अब साहब ये तो खुद पहलवान थे, खुद पहलवानी करते थे, वो बहुत अच्छे पहलवान थे ये अखाड़े में। तो इनको गुस्सा आया, बोले किसकी हिम्मत हुई कि हमारी जमीन पे वो कब्जा कर ले। और ये बाहर बैठे हुए थे बनियान और लुंगी पहन के, जो से उस जमाने में घरों की ड्रेस बड़ी सिंपल ड्रेसिंग हुआ करती थी, और घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, बग्गी हुआ करती थी, गाड़ी नहीं थी उस जमाने में। तो वो लुंगी और बनियान पहन के ही और एक डंडा हाथ में लेके, और वो अपनी इसमें बैठे, और खुद ही उसको चला के, घोड़े को हाँक के, और ले गए घंटा की जमीन पे। और वहां जाके उन्होंने अपना डंडा रखा, बोले आओ मेरे सामने आओ, कौन आ रहा है यहाँ पे, कौन बदमाशी करेगा मेरे सामने। इतने में जैसे ही यहाँ से घर पे पता लगी, तो घर की जो लेडीज थी, क्योंकि बाकी सब लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, जैसे मैंने बताया लाला रामेश्वर प्रसाद जी और लाला हरिंद्र प्रसाद जी तो बहुत छोटे थे, तो इनसे तो नहीं कुछ कह सकते थे। तो लेडीज थी घर में, वो बहुत घबराई कि भाई अरे कुछ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एकदम पहलवानों से कहा गया कि जितने भी पहलवान हैं आप लोग सब फटाफट इकट्ठे होके और वहां पहुंचिए। तो सारे के सारे जो है पहलवान एकदम बहुत जल्दी जल्दी लाठे और सबको लेके वो पहुंच गए, और सब वहां पे खड़े हो गए। बोले साहब कौन आता है हमारी जमीन पे कब्जा करने के लिए। तो हमारे परदादा जी ने, लाला महावीर प्रसाद जी ने वहां पे दिन रात लग के वहां पे पहले चार दीवारी करवाई, चार दीवारी करवाई कि जिससे कि हमारा वहां पे कब्जा बना रहे, कि कोई अब उसमें आके उसको कब्जा ना कर ले। फिर ये हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जाए। तो उस जमाने में थिएटर चला करते थे, सिनेमा हॉल तो थे नहीं। तो वहां पे आनंद हॉल नाम से एक थिएटर बनाया गया। वो आनंद हॉल के नाम से फेमस है, म्यूनिसिपलिटी में दर्ज भी है उसका नाम। वो आनंद हॉल के नाम से एक थिएटर बनाया गया। वो थिएटर में ड्रामे वगैरह जो थिएटर के होते थे वो हुआ करते थे। और वो जमाना था कि बॉम्बे से पृथ्वीराज कपूर जी का पृथ्वी थिएटर्स नाम से मशहूर था। और वो पृथ्वी थिएटर्स ऐसे हुआ करता था कि पूरा का पूरा ट्रूप जो है, वो पूरे के पूरे ट्रूप, वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे। वो लोग जगह जगह शहर शहर जाके वो अपना कुछ दिनों के लिए डेरा डालते थे, और वहां पे अपना नाटक जो होता था वो दिखाया करते थे। तो यहाँ हमारे यहाँ आनंद हॉल बना हुआ था, तो आनंद हॉल उनको बहुत सूट करता था, और वो हर साल एक बार आके यहाँ पे अपना नाटक किया करते थे। और जो हमारे नाटक तो वहां पे हो गया आनंद हॉल में। फिर घर पे जो हमारे घर थे, हमारे घर में चारों तरफ आउट हाउसेज बहुत थे, तो यही आउट हाउसेज में वो रहा करते थे। तो उनके परिवार से पृथ्वीराज जी थे, राज कपूर जी थे, शम्मी कपूर थे, शशि कपूर थे, इन सब लोगों से हमारे परिवार का बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। और आ, मेरे दादाजी की बड़ी बहन हुआ करती थी सूर्य कुमारी जी, सुरजी बुआ जी के नाम से हम उन्हें जानते थे। तो वो सुरजी बुआ जी को पृथ्वीराज जी बुलाते थे, बोले भाई तू तो मेरी बेटी है, वो अपनी बेटी की तरह रेफर करते थे उन्हें। तो मतलब वो भी बहुत उस फैमिली में घुल मिल गई थी। तो उनका तो बहुत इंटरेक्शन रहा है, हमारे परिवार से बहुत रहा है वहां पे। मैं मैं नहीं पैदा हुआ था, मुझे नहीं पता कि नाटक कौन से हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे। पर हाँ, नाटक हुआ करते थे, थिएटर हुआ करते थे, पृथ्वी थिएटर्स आज भी पृथ्वी थिएटर्स के नाम से मशहूर है। पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है कि पृथ्वी थिएटर बहुत फेमस हुआ करते थे। उनके शोज जो हैं, उनके नाटक
उनके थिएटर हमारे आनंद हॉल में हुआ करते। फिर उसके बाद जो है मैं साल तो नहीं बता पाऊंगा, वहां पे वो आनंद हॉल को तोड़ के मॉडिफाई करके वहां पे नोवेल्टी थिएटर बनाया गया, वो सिनेमा था, नोवेल्टी सिनेमा बन गया वहां पे। तो नोवेल्टी सिनेमा उस टाइम में साइलेंट पिक्चरों का, ब्लैक एंड व्हाइट और साइलेंट पिक्चरों का जमाना था। टॉकी पिक्चर नहीं आई थी, यानी कि बोलती पिक्चर नहीं थी, खाली साइलेंट पिक्चर हुआ करती थी। तो वो साइलेंट पिक्चर उस पर चला करती थी। फिर टॉकी पिक्चर का जमाना आया, पहली पिक्चर बनी थी आला मारा। वो आला मारा जो है हमारे नोवेल्टी सिनेमा में ही चली थी। खैर वो नोवेल्टी सिनेमा चलता रहा, बहुत सालों तक चलता रहा वो। फिर करीब करीब 1962-63 के करीब करीब वो ये हुआ कि ये नोवेल्टी सिनेमा बड़े पुराने डिजाइन का हो गया है यहाँ पर अब जो है। और वो हमने किराए पे दे रखा था, वो किराए पे दे रखा था, तो उनसे अपने हमारी फैमिली वालों ने उसे किराए वालों से खाली करवाया। और फिर ये हुआ कि हम यहाँ पे अपना एक सिनेमा खुद का बनाएंगे, हम किसी को किराए पे नहीं देंगे। तो वहां पे फिर अप्सरा सिनेमा बनाया गया, जो आज भी अप्सरा सिनेमा और बहुत मशहूर सिनेमा है मेरे शहर का, वो वहां पे बनाया गया। और अप्सरा सिनेमा में भी मतलब एक से एक फिल्में जो आती हैं वो सब चलती है। तो खाली पड़ी हुई वेकेट लैंड से, जहाँ पे कोई किसी और का, गुंडों का कब्जा हो जाता, वहां से किस तरह छुड़ा के आनंद हॉल बनाया। और बनाने के बाद किस तरह से उसको फेमस हुआ कि पृथ्वी थिएटर्स ने वहां पे परफॉर्म किया। फिर वहां पे सिनेमा बन गया, फिर यहाँ पे अब मॉडर्न सिनेमा बन गया। तो ये एक जर्नी है उस जगह की, घंटाघर वाली बन गई। हाँ भैया, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जैसे वो बचपन की यादें हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, अप्सरा सिनेमा में पिक्चर आके है तो अटक गई लटक गई। जैसे हाँ, जैसे एक जमाने में था मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी लगी थी ईव्स में, तो धर्मवीर लगी थी अप्सरा में, दोनों साल भर 1.5 साल तो मामूली बात होती थी। तो एक वो दौर का भी थोड़ी झलकी दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि अप्सरा सिनेमा हमारा बहुत बढ़िया सिनेमा है, बहुत वेल मेंटेन्ड है। और एक से एक बड़ी और बढ़िया से बढ़िया पिक्चरें वहां पे लगती थी और लगती आ रही है आज भी। परंतु जो पुराना जमाना था, 70s का और 80s का जो जमाना था, ये गोल्डन ईरा था फिल्म इंडस्ट्री का। यहाँ पर फिल्म देखने का बहुत क्रेज था पब्लिक में, और पब्लिक खूब आती थी पिक्चर देखने के लिए। जो अच्छी पिक्चर होती थी उसको खूब तारीफ हुआ करती थी, बहुत पब्लिक आती थी उस पिक्चर को देखने के लिए। हमारे सिनेमा में ये मतलब एक फॉर्चुनेट बात रही है कि साल में 4 या 5 पिक्चर से ऊपर कभी लगी ही नहीं। एक पिक्चर लगती थी, वो 6 महीने चल जाती थी। एक पिक्चर लगती थी, वो 15 हफ्ते चलती थी, यानी कि 100 डेज कर जाती थी। अब तो साल में फिर बचा ही कितना, थोड़ा बहुत बचता था। उसमें 2 या 3 या 4 पिक्चर चलती थी, वो भी 6-6, 7-7, 8-8 हफ्ते चलती थी। तो मतलब जो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की होड़ लगती थी कि जी अप्सरा सिनेमा खाली अगर हो तो हम वहां पे अपने पीछे चलाएं। हमारे यहाँ धर्मवीर लगी, हमारे यहाँ आशा लगी, हमारे यहाँ आतिश लगी, एक से एक बड़ी पिक्चरें हमारे यहाँ लगी हैं। और एक से एक बढ़िया बिजनेस हुआ है उसमें। और फिल्म इंडस्ट्री से भी हमारी फैमिली का बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि हम कई कनेक्टेड है पृथ्वी थिएटर्स से, कि पृथ्वी थिएटर्स के जमाने से हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के इतने क्लोज है। तो हो सकता है उन बातों का ही फायदा मिला होगा। हो गया जी। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू थैंक यू। मैं अभी वीडियो जो है उसको एंड करता हूँ, 1 सेकंड।